गरीब मजदूर किसान और युवाओं की मदद के लिए लगातार काम कर रही है सर्व प्रजापति ट्रस्ट की टीम। विराट समाजसेवी अजय प्रजापति और सर्व प्रजापति ट्रस्ट के माध्यम से देश भर में गरीब, असहाय मजदूर और किसानों की मदद के लिए लगातार सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। ट्रस्ट की पूरी टीम अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में पहुंचकर जरूरतमंद लोगों की सहायता करने का प्रयास कर रही है। बता दें कि अजय प्रजापति ने कहा कि समाज के युवाओं को आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता है। जो युवा भाई बहन आर्थिक परेशानियों के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग देने का काम संगठन और एनजीओ के माध्यम से किया जा रहा है। इसके साथ ही जरूरतमंद परिवारों को हर संभव सामाजिक सहयोग देने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि युवा ही समाज और देश की सबसे बड़ी ताकत है। युवाओं को शिक्षा, रोजगार और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर आगे बढ़ना चाहिए। अजय प्रजापति ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि 2027 के चुनाव में युवा अपनी ताकत और एकजुटता दिखाएं तथा अपने अधिकारों को समझें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और बेहतर भविष्य के लिए सोच समझकर अपने प्रतिनिधि और सरकार का चुनाव करना चाहिए। रिपोर्ट चंदन महाकाल प्रजापति। नमस्कार, समाचार नेशनल में बहुत स्वागत है। मैं चंदन महाकाल प्रजापति। मैं सर देख रहा हूँ सर, समाज में पिछले कई सालों से निरंतर आप समाज के कार्य कर रहे हैं। इसका क्या उद्देश्य है, क्या रीजन है सर? देखिए, समाज में कार्य करने का हर एक व्यक्ति जब एक एज ए इंसान जन्म लेता है ना, तो हर एक व्यक्ति की एक जिम्मेदारी होती है कि वो व्यक्ति अपने घर परिवार के साथ साथ इस समाज विकास, कल्याण एवं देश विकास में भी अहम भूमिका निभाए। तो ये मेरा एक कर्तव्य है, मेरा कर्म है, जो मैं पूरा कर रहा हूँ। जी, सर मैं देखा हूँ कि आपका एक संगठन है सर्व प्रजापति ट्रस्ट। पिछले कई वर्षों से आप कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का आप योगदान करते हैं, मदद करते हैं। तो कैसे आप करते हैं? क्या कोई पार्टी से है, कोई कैसे करते हैं, जानना चाहेंगे? देखिए, ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो आपस में मिलके कुछ लोग हैं, कुछ साथी हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं या सर्विस करते हैं, छोटे-मोटे धंधा व्यापार करते हैं। वो लोग मिलके थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं। उनकी इच्छा होती है कि कहीं न कहीं हम मंदिर में, मस्जिद में जाके अन्नदान करें। वो नहीं पहुँच पाते हैं तो वही अन्नदान ये यहाँ पे करते हैं। वही छोटा-छोटा सहयोग लोगों तक पहुँच जाता है, एक ज़रूरतमंद परिवार तक पहुँच जाता है। हम ये नहीं कहते कि वो बहुत बड़ा सहयोग होता है, परंतु ये ज़रूर कह सकते हैं कि जैसे डूबते हुए को तिनका का सहारा बहुत होता है, उसी तरह से अगर ये उतना सहयोग उनको मिल जाता है तो ये एक स्पार्क का काम करता है। जैसे एक बड़े से बल्ब को जलने के लिए बहुत बड़ा स्पार्क नहीं चाहिए, छोटी-सी चिंगारी लगती है और बल्ब जलता है, लाइट जलती है। वैसे ही वो एक छोटा-सा सहयोग बहुत बड़ा काम। तो सर ये जो सहयोग आप करते हैं, ये सहयोग से आपका मार्गदर्शन कोई पॉलिटिक्स में आना होगा या बड़ी पैमाने पे आप कुछ कार्य करना चाहते हैं? ऐसी देखिए, पॉलिटिक्स में आना, देखो हर एक व्यक्ति का किसी न किसी पार्टी के प्रति झुकाव होता है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, यहाँ भी जितने लोग बैठे हैं सबके है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है कि पॉलिटिक्स में, लेकिन यस, मैं पॉलिटिक्स में रुचि बहुत रखता हूँ। क्या हम जानना चाहेंगे कौन-सी पार्टी रुचि रखते हैं? कुछ खास नहीं। सर हम सुने हैं कि आप सर्व प्रजापति ट्रस्ट को पिछले कई वर्षों से चला रहे हैं और लोग आपके साथ बहुत लोग जुड़े भी हैं। तो जो आपका जो धनराशि लोगों को सहयोग करते हैं, तो ये बड़े स्तर पे आपके साथ लोग कोई खड़े हैं? ये जानना चाहेंगे विस्तार से। नहीं, अभी तक तो फिलहाल बड़े स्तर का कोई ऐसा नहीं खड़ा है, बट ये कह सकते हैं कि हमारे जो छोटे-छोटे लोग हैं ना, वो किसी बड़े लोगों से कम नहीं। क्योंकि जो वो लोग अनुदान करते हैं, वो अपने मेहनत का अनुदान होता है और उसके माध्यम से कहीं न कहीं आज प्रदेश के कई जिलों में, देश के कई राज्यों में अच्छे से छोटा-छोटा सहयोग पहुँच जा रहा है। और ये सहयोग ना कि एकमात्र इस तरीके से कि हम कोई दिखावा करें, वहाँ पे जाके फ़ोटो करें, जैसे एक पॉलिटिशियन लोग करते हैं। हम लोग वैसे नहीं करते हैं। सीधे जो भी हो पाता है वो उस व्यक्ति के, ज़रूरतमंद के, पीड़ित परिवार के खाते में पहुँचा देते हैं, जिससे वो अपना जीवन भरण-पोषण, शिक्षा, एजुकेशन, मेडिकल, चिकित्सा, जिसमें भी वो इसको यूटिलाइज़ करना चाहे वो कर सकता है। सर हम देखिए जिस जिला से आप बिलॉन्ग करते हैं, जिले में बहुत सारे संगठन हैं, जो कि वो संगठन जितना आपका कार्य दिखता है, सहयोग राशि, लोगों को मदद करना और उस जिले में रहकर आप इतना मदद करते हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे अपने समाज को लेकर? देखिए, कोई भी संगठन जब बनता है ना, तो उसके पीछे की एक विचारधारा होती है और वो एक व्यक्ति की विचारधारा होती है। जब तक उस व्यक्ति का डुप्लीकेशन नहीं होता है, तब तक कहीं न कहीं संगठन धरातल पे काम करने में फेल हो जाते हैं। आज अगर एक अजय प्रजापति है, अगर मैं ऐसे ही 10 अजय प्रजापति जब तक मेरे संगठन में नहीं होंगे, तब तक कहीं न कहीं मैं कार्य करने में सफल नहीं हो पाऊँगा। तो मैं ये चाहूँगा, लोगों से निवेदन करूँगा कि जो भी संगठन है, सभी संगठन अच्छे हैं, कोई भी संगठन बुरे नहीं है, ना ही
कोई व्यक्ति बुरा है, विचारधारा की बात है, अपनी विचारधारा को सकारात्मक रूप से लीजिए और सकारात्मक रूप से लेकर आगे कार्य करिए, डेफिनिटली सबको सफलता मिलेगी। जी सर, सर्व ट्रस्ट जो आपका ट्रस्ट है, स्वर प्रजापति ट्रस्ट, इससे आपको जुड़ना हुआ, जैसे बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं, तो कैसे जुड़ेंगे? बहुत आसान है, आप हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। 4 कॉन्टैक्ट नंबर पब्लिश किया गया है, कुछ डेजिग्नेटेड पर्सन्स है जिनके डिटेल्स पब्लिश की गई है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप जुड़ सकते हैं। इसमें कोई सदस्यता शुल्क जैसा नहीं है, एक ही भाव होना चाहिए, सेवा का भाव। अगर आप सेवा करना चाहते हैं और निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं तो निश्चय ही आप हमारे एनजीओ के साथ जुड़ के अच्छा कार्य कर सकते हैं। और सर मैं देखा हूँ एक सोशल मीडिया पे आपका संत राम बीए करके आपका एक बहुत सारे लोगों को स्कूल में मदद करते हैं, बच्चों को, उसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? अभी संतराम बी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी एक संस्था है जिसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हम लोग सतना में एक इंटर कॉलेज बना रहे हैं जिसमें बेसिकली ऐसे बच्चों को हम लोग शिक्षित करने का काम करेंगे जो घर से फिनेंशियली कंडीशन उनकी सही नहीं है, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, माता पिता नहीं है और बच्चा पढ़ना चाहता है तो हम उसको वहाँ पे रहना भी देंगे, खाना भी देंगे, पढ़ेगा भी बच्चा। अभी 15 नवंबर को हमारा शिलान्यास है उस विद्यालय का। 5 एकड़ में ज़मीन ली गई है और उस ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन का ये स्टार्ट किया जाएगा काफ़ी अच्छे लेवल पे। कोशिश करेंगे अगले साल हम कक्षा 8 तक उस विद्यालय को प्रारंभ कर पाए और जैसे-जैसे बढ़ते जाएगा उन्हीं बच्चों को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। और सर हम देखे हैं कि बहुत सारे लोग आपके साथ मिलके संतराम बी एजुकेशन की बहुत ही ऐसे शिक्षार्थियों को मदद किया जाता है, तो क्या ये मदद कैसे होता है? ये भी मदद एक तरह का प्लेटफॉर्म ही है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर किसी बच्चे को सच में ज़रूरत है, जिस बच्चे ने पॉलिटिकली, टेक्निकली उसने कंप्लीट कर लिया है, तो उस बच्चों को हम लोग छोटे-छोटे हेल्प के माध्यम से वहाँ से भी हेल्प करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। सर हम जानना चाहेंगे जो अभी 2027 का चुनाव आ रहा है, इसमें आपके प्रजापति समाज का क्या कहना है? और देख रहा हूँ बहुत ही इसमें दमदार चुनाव होने वाला है यूपी बिहार में। मतलब आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं कि हम लोग प्रजापति समाज जो है 2027 चुनाव में कितने लोग लड़ेंगे, टिकट वगैरह इसके बारे में? जितने अधिक से ज़्यादा सभी लोग कोशिश प्रयास कर रहे हैं, जितने ज़्यादा टिकट मिल जाएँगे उतने ज़्यादा लड़ेंगे और डेफ़िनेटली कुछ नई पार्टियाँ हैं जो कोशिश में लगी हुई हैं। कुछ बहुत सारे नेता हमारे बड़ी-बड़ी पार्टियों में लगे हुए हैं। अगर वहाँ से भी टिकट मिलता है, अगर वहाँ से नहीं भी मिलता है तो हो सकता है वो कहीं न कहीं से अपना विकल्प बना के देखो राजनीति है, राजनीति में संभावनाएँ हमेशा बनी रहती हैं। बड़ी-बड़ी पार्टियों में लोग हैं, वहाँ से भी संभावनाएँ हैं। कुछ छोटे-छोटे दल बना के काम कर रहे हैं अपने समाज में, उनके पास भी संभावनाएँ हैं। एंड बड़े-बड़े दल जब तक इन छोटी-छोटी पार्टियों को साथ नहीं लेंगे, तब तक सफल नहीं हो पाएँगे। इस समय उत्तर प्रदेश की अगर मैं विशेष करके बात करूँ तो ये पोज़ीशन है। और हमें इतना विश्वास है कि इस बार प्रजापति समाज के कम से कम 22 से 25 विधायक टिकट मिलेंगे इस बार और उसमें से ऑलमोस्ट लोग जीत के आएँगे क्योंकि काफ़ी अच्छी संख्या में जागरूकता है। बहुत सारे लोग इस पे कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार अच्छी संख्या में प्रजापति समाज को टिकट भी दिया जाएगा, बड़ी-बड़ी पार्टियाँ भी देंगी और काफ़ी बैकग्राउंड पे काम भी चल रहा है। सर लोग कहते हैं कि प्रजापति समाज आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि देख रहा हूँ पिछले कई वर्षों से हर तरीके में, हर विभाग में प्रजापति समाज आगे है, तो चुनाव में क्यों ऐसा होता है? नहीं, हमारा समाज अब फ़िलहाल तो ये नहीं कह सकते कि बहुत पीछे है। हाँ, आगे भी बहुत नहीं है, मिडिल पे है और आगे बढ़ने की कोशिश है और ज़ल्द ही दिखेगा कि समाज की अच्छी खासी हिस्सेदारी, जितनी हमारी भागीदारी है, जितनी हमारी संख्या है, उसके हिसाब से हमारी हिस्सेदारी राजनीति में भी देखने को मिलेगी। बहुत